सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू फाइंड मिनिमल कवर ऑफ अ गिवन एफडी सेट। मिनिमल कवर को हम कैनोनिकल कवर भी कहते हैं और इरिड्यूसिबल सेट भी कहते हैं। अभी आपको सपोज कोई रिलेशन गिवन है जिसके स्पेसिफिक एक एफडी सेट भी गिवन है जिसमें नंबर ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज है। अभी उस एफडी सेट में कुछ ऐसी फंक्शनल डिपेंडेंसीज भी हो सकती है जिसकी कोई नीड ही नहीं है। यानी कि उन एफडीज को अगर आप एफडी सेट में से निकाल दोगे तो आप वो सेम काम कर पाओगे जो कि उनके प्रेजेंट होने से हो रहा था। तो ऐसी फंक्शनल डिपेंडेंसीज को हम रिडंडेंट फंक्शनल डिपेंडेंसीज कहते हैं। सो रिडंडेंट फंक्शनल डिपेंडेंसी इसलिए क्योंकि उन फंक्शनल डिपेंडेंसी से हमें कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। मतलब अगर वो फंक्शनल डिपेंडेंसीज को हम रिमूव करते हैं तो हम वो सेम सारे प्रोसेसेस सिमिलर वे में कर पाएंगे, जैसे कि एट्रीब्यूट या ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स का क्लोजर निकालना, सुपर की सेट आइडेंटिफाई करना, कैंडिडेट की सेट आइडेंटिफाई करना, या फिर फर्दर नॉर्मलाइजेशन के थ्रू टेबल्स फॉर्म करना। ये सारे स्टेप्स हम सिमिलर वे में कर पाएंगे इवन विदाउट दोज रिडंडेंट फंक्शनल डिपेंडेंसीज। तो हमारा काम ये होता है कि कोई भी एफडी सेट गिवन है तो उसमें से रिडंडेंट फंक्शनल डिपेंडेंसीज जितनी भी है वो हमें आइडेंटिफाई करनी है और वो रिमूव करनी है, so that we can find the minimal cover or canonical cover or irreducible set of a given FD set. So a minimal cover, also called a canonical cover of an FD set in DBMS, is a simplified equivalent set of FDs that has no redundancy or redundant functional dependencies. So again मैंने जैसा कि कहा एक FD सेट में से हमने रिडंडेंट फंक्शनल डिपेंडेंसी को आइडेंटिफाई करके रिमूव करना है। अब रिडंडेंट फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है, तो वही 3 पॉइंट्स जो मैंने समझा है वो देख लेते हैं। सो अ फंक्शनल डिपेंडेंसी इज कंसिडर्ड एज रिडंडेंट इफ रिमूविंग इट डज नॉट चेंज द क्लोजर ऑफ एनी एट्रीब्यूट सेट। मतलब रिडंडेंट फंक्शनल डिपेंडेंसीज को रिमूव करने से जो भी एट्रीब्यूट्स या ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स का क्लोजर हमें प्रीवियसली मिल रहा था वो रिमूव करने के बाद भी वही सेम क्लोजर मिल रहा है। फिर सेट ऑफ कैंडिडेट कीज और सुपर कीज, फिर कैंडिडेट की सेट और सुपर की सेट भी हमें सेम मिल रहा है। फिर टेबल स्ट्रक्चर प्रोड्यूस ड्यूरिंग नॉर्मलाइजेशन, तो टेबल स्ट्रक्चर जो फाइनली प्रोड्यूस हो रहा है यूजिंग यूजिंग द एफडी सेट वो बिफोर एंड आफ्टर रिमूविंग रिडंडेंट फंक्शनल डिपेंडेंसीज भी सेम है। और बाकी भी रिलेटेड ऑपरेशंस जो है वो कोई भी ऑपरेशन अफेक्ट नहीं हो रहा है रिडंडेंट फंक्शनल डिपेंडेंसीज को रिमूव करने पर। सो ऐसे फंक्शनल डिपेंडेंसीज को हम रिडंडेंट कहते हैं। अभी नॉर्मलाइजेशन क्या होता है ये हम आगे के लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ एग्जांपल के लिए हमें एक रिलेशन गिवन है विद एट्रीब्यूट्स ए बी सी डी ई और ये एफ डी सेट गिवन है। तो मिनिमल कवर फाइंड करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, तो टोटल 5 स्टेप्स होते हैं। तो एग्जांपल के थ्रू ही हम समझेंगे कि हाउ टू फाइंड मिनिमल कवर फॉर अ गिवन एफ डी सेट। अभी स्टेप 1 में क्या होता है, देखो स्टेप वन में हमें ये करना होता है कि जितनी भी एफ डीज गिवन है एफ डी सेट में तो उनके आर एच एस में सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट होना चाहिए। तो स्टेप 1 कहता है सिंप्लीफाई गिवन एफ डी सेट बाय अप्लाइंग रूल्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी, यानी कि जो हमने आर्मस्ट्रॉन्ग्स एक्सियम्स पढ़े थे वो रूल्स अप्लाई करके हमें सिंप्लीफाई करना है गिवन एफ डी सेट। और सिंप्लीफिकेशन में क्या करना है, तो आर एच एस ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी शुड कंटेन सिंगल एट्रीब्यूट ओनली। तो इसमें आप दे सकते हो कि इस पर्टिकुलर एफ डी सेट में 2 फंक्शनल डिपेंडेंसीज है जिसके आर एच एस में एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट है। तो ए टेंड्स टू बी एफ एक है और ए टेंड्स टू डी ई है। बाकी के सारे फंक्शनल डिपेंडेंसीज में आर एच एस में सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट है। तो हम क्या कर सकते हैं कि यूजिंग द आर्मस्ट्रॉन्ग्स एक्सियम्स में हमने डिकम्पोजिशन रूल पढ़ा था। सो डिकम्पोजिशन रूल अप्लाई करके हम ये जो आर एच एस है उसको ब्रेक डाउन या डिकम्पोज कर सकते हैं। मतलब ए डिराइव्स बी एफ को हम ए डिराइव्स बी और ए डिराइव्स एफ में डिकम्पोज कर सकते हैं। सिमिलरली ए डिराइव्स डी ई को ए डिराइव्स डी एंड ए डिराइव्स ई में डिकम्पोज कर सकते हैं। सो डिकम्पोजिशन रूल अप्लाई करने के बाद हमारे पास कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसीज ऐसे रहेंगी। मतलब ए डिराइव्स बी एफ को मैंने 2 फंक्शनल डिपेंडेंसीज में डिकम्पोज कर दिया और ए डिराइव्स डी ई को अगेन 2 फंक्शनल डिपेंडेंसीज में
डिकम्पोज कर दिया और रिमेनिंग जितनी भी थी फंक्शनल डिपेंडेंसीज वो एज इट इज़ रखी है। अभी देखो इसमें एक मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स कि ये आपको ध्यान रखना है कि आर एच डिकम्पोजिशन रूल अप्लाई करने पर आर एच एस को ब्रेक डाउन हम कर सकते हैं, लेकिन एल एच एस में अगर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हो तो उनको डिकम्पोज हम नहीं कर सकते। वो रॉन्ग है। डिकम्पोजिशन रूल हमें ये कहता है कि अगर ए डिराइव्स बी एफ है तो उसको हम ए डिराइव्स बी और ए डिराइव्स एफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी सपोज ए बी डिराइव सी है तो इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते दैट ए डिराइव सी एंड बी डिराइव सी। आपको दोनों ही एट्रीब्यूट्स लगेंगे ए एंड बी इन ऑर्डर टू डिराइव सी। सो दिस दिस कैन नॉट बी डिकम्पोज फर्दर। तो स्टेप वन में जैसा कि हमने समझा डिकम्पोजिशन रूल अप्लाई करना है और जितनी भी एफडीज है उनके आरएचएस में सिर्फ सिंगल एट्रीब्यूट रहना चाहिए। नाउ मूविंग टू स्टेप टू। नाउ स्टेप टू में हम क्या करते हैं कि जो हमें रिलेशन गिवन था उसमें जितने भी एट्रीब्यूट्स मेंशन थे उसके अलावा अगर कोई एट्रीब्यूट्स एफडी सेट के किसी भी एफडी में प्रेजेंट है तो वो पर्टिकुलर फंक्शनल डिपेंडेंसी को हम रिमूव कर देंगे। अभी देखो जो हमें एग्जांपल में रिलेशन गिवन था उसमें ए बी सी डी ई सिर्फ 5 ही एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट है, उसके अलावा कोई भी एट्रीब्यूट प्रेजेंट नहीं है। तो एफ डी सेट जो है उसमें कोई भी एफ डी में ए बी सी डी ई के अलावा जो भी एट्रीब्यूट रहेंगे वो पर्टिकुलर एफ डी को हम रिमूव कर देंगे। तो आप देख सकते हो स्टेप वन अप्लाई करने के बाद हमारे पास ये एफ डी सेट बचा था। अभी इसमें आप देख सकते हो ए डिराइव्स एफ, तो एफ तो कोई एट्रीब्यूट है ही नहीं रिलेशन का। एंड सिमिलरली बी आई डिराइव्स डी, तो आई जो है वो भी कोई एट्रीब्यूट है ही नहीं रिलेशन का। और बाकी सारे आप देख सकते हो बाकी सारे के सारे एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट है रिलेशन में। तो ये जो दो फंक्शनल डिपेंडेंसीज है ए डिराइव्स एफ एंड बी आई डिराइव्स डी, इसको हम रिमूव कर देंगे इन स्टेप टू। सो इनको रिमूव करने के बाद हमारे पास ये पर्टिकुलर एफ डी सेट होगा। तो ये दोनों को रिमूव कर दिया और रिमेनिंग फंक्शनल डिपेंडेंसीज हमने एज इट इज लिख दी।